फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि वाटर सप्लाई में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है वाटर का डिमांड कितना है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे टूल जो है हमारा वाटर डिमांड कैलकुलेटर WC वर्जन 2.2, उस टूल को कैसे यूज़ किया जाता है, कौन कौन सा डेटा हम लोग फिल करते हैं तो क्या हमको आउटपुट मिलता है, वो आज हम इस टूल में सीखेंगे। तो फिलहाल हम लोग टूल से जाने से पहले इस टूल जो ये कैलकुलेशन है ये बहुत रिक्वायर्ड होती है हमको जब कभी में कोई वाटर स्टोरेज डिज़ाइन करना होता है। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है ये केवल रेजिडेंशियल को लेकर के है, कमर्शियल रिक्वायरमेंट को लेकर के ये टूल नहीं है। तो फर्स्टली आई इन्फॉर्म टू यू। तो हम लोग अब जो है सीखेंगे कि कहाँ से इसको, और जो इसकी डाउनलोडिंग लिंक है वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस टू दिस टूल। ओके, उसके लिए आपको ईमेल डाल फिल करके एंड देन विच वर्जन यू वांट टू यूज आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग विदाउट डिले टूल्स को देखते हैं। ओके, सो दिस इज द टाइटल पेज है जो कि आपको डायरेक्टली टूल में नहीं मेंशन दिखेगा, तो मैं आपको इसमें से शो कर रहा हूँ। So these are the authors of this tool, the abstract, the concept and everything, and this is the system requirement. This is the water demand, this is the tool based on Excel firstly. So then this is the use disclaimer, and जो ये बनाया है ये IMPO की वेबसाइट से आपको ये टूल डायरेक्टली भी मिल जाएगा लिंक। ओके, यहाँ पे भी है ये लिंक मेंशन, मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस। तो ओके, जो इस टूल के स्पॉन्सर हैं वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लम्बिंग एंड मैकेनिकल ऑफिशियल्स IAMPO सोसाइटी एंड WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन एंड ASPE अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लम्बिंग इंजीनियर। ओके, अब देखते हैं ये टूल में क्या क्या चीज़ इनपुट और आउटपुट हमको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट नेम कस्टमाइज जो है वो डाल सकते हैं, जहाँ WDC लीजेंड लिखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देन आफ्टर दैट यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सिंगल रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइक बंगलो के कैलकुलेशन के लिए और मल्टी फैमिली बिल्डिंग। तो जैसे ही आप मल्टी फैमिली बिल्डिंग का ऑप्शन चूज करते हैं तो यू गॉट इट दीज टू ऑप्शन कि उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में कितने टोटल अपार्टमेंट, नंबर ऑफ अपार्टमेंट इन द बिल्डिंग कितने हैं और टोटल अपार्टमेंट उसकी कैलकुलेशन इन दिस कैलकुलेशन उसमें कितने हैं। तो इस तरीके का भी आपको ये डेटा मिलेगा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं या इंटर नंबर ऑफ अपार्टमेंट कंसीडरेशन, और आपको इंटीजर वैल्यू में भरना है नंबर ऑफ अपार्टमेंट। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट इन द बिल्डिंग कितने होंगे वो भी आपको इंटीजर वैल्यू में भरना है। ये नहीं कि आप 10.5, तो आपको इसमें जो है कंप्लीट वैल्यू में भरना है। देन आफ्टर दैट इस टूल में इधर फिक्चर्स ग्रुप है जो कि हमारा बाथरूम किचन जहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटीज हैं तो वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट वाइज यहाँ लिखे हैं। देन आफ्टर दैट अदर फिक्चर्स भी है जिनको आप ऐड कर सकते हैं। देन उनके फिक्चर्स, उनमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जिनमें फिक्चर्स लगे होते हैं, तो उन फिक्चर्स के अकॉर्डिंग उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज, जो कि ये कॉलम फिक्स्ड है, आप इसके पैरामीटर को चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देन इंटर टोटल नंबर ऑफ फिक्चर्स, तो आपको इस कॉलम में जो है किस रिक्वायरमेंट में कितने फिक्चर्स हैं उनका जस्ट रिक्वायरमेंट नंबर आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू में फिल कर रहा है। जैसे बाथरूम में बिडेट कितने, बाथरूम फिक्चर में बिडेट कितने हैं, एक है, दो है, या आपके यहाँ दो बाथरूम है तो दो बिडेट होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको खाली नंबर्स ऑफ जो है फिक्चर्स के डालने हैं। देन इंटर फिक्चर्स फ्लो रेट ग्राम पर मिनट, तो ये जो यूनिट्स है ये आप चेंज कर सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसी के बेसिस पे आपको ये जो फाइनल आउटपुट है ये भी आपको चेंज मिलेगा। तो मैक्सिमम रिकमेंडेड फिक्चर्स फ्लो रेट जो है वो आपको, ये फिक्स पैरामीटर है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, फिक्स पैरामीटर है। अब इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक ये डाउनलोड रिजल्ट। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा रिजल्ट जो है वो PDF में मिलेगा। फिर से रीसेट करने के लिए, दूसरा डाटा फिल करने के लिए यहाँ पे ये येलो ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप जो भी यूनिट में काम कर रहे हैं तो यहाँ GPM है, तो हम लीटर पर मिनट और लीटर पर सेकंड में भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी डिमांड को देखने के लिए, वाटर डिमांड को। और जैसे ही हम डेटा फिल करने के बाद रन WDC करेंगे तो अपने आप ही ये डेटा कैलकुलेट करके आपको डेटा शीट दिखा देगा, और देन आफ्टर दैट उसके बाद आप डाउनलोड रिजल्ट कर सकते हैं। ओके,
और ये कुछ आपका कुछ रिजल्ट्स है जो कि आपको शो करेगा। तो जितने भी आपने फिक्चर्स की वैल्यू यहाँ पर फिल की होगी वो टोटल ऐड करके वो टोटल नंबर ऑफ फिक्चर्स दिखाएगा। देन 99% डिमांड फ्लो कितना है वो आपको दिखाएगा। यहाँ जीपीएम है, आप जो भी यूनिट सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। देन हंटर नंबर एंड स्टेगनेशन प्रोबेबिलिटी। तो हंटर नंबर होता है कि एवरेज नंबर ऑफ फिक्चर्स इन यूज एट एनी इंस्टेंट, किसी उस पे कि कितने इंस्टेंट में वो नंबर ऑफ फिक्चर्स एट टाइम यूज हो रहे हैं। देन दूसरा जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि नो फिक्चर्स इन यूज एट एनी इंस्टेंट, तो उसको हम लोग स्टैग्नेशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जो कंपटीशन और मेथड ऑफ कंप्यूटेशन जो यूज हुआ है डिमांड के लिए वो मॉडिफाइड विस्टर्स मेथड है, इसमें यूज किया गया है। ओके, तो ये कुछ टूल का एक इंट्रोडक्शन है। अब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ प्रोजेक्ट नेम हम जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक हाँ, ओके, यहाँ से ही हम अभी देखते हैं। तो अभी यहाँ प्रोजेक्ट नेम एडिट नहीं हो रहा है मेरे में, क्योंकि मैंने ये फाइल को जस्ट लॉक किया है। तो बट आपके में होगा ये। तो यहाँ सिंगल फैमिली रेजिडेंस करते हैं तो कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। अगर हम मल्टी फैमिली करते हैं तो तुरंत ये दो ऑप्शन और एक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक बार करते हैं, इसको 10 और इसको 6 वैल्यू डालते हैं टोटल अपार्टमेंट इन दिस कैलकुलेशन। ओके, तो दैट इज अ मल्टी फैमिली बिल्डिंग। अब हम यहाँ पे एक के हिसाब से वैल्यू फिक्स करेंगे, ऐसा नहीं कि कंप्लीट के हिसाब से करना है। तो हम ये मानते हैं बाथटब और शावर एक होगा। देन बिडेट जो है आई थिंक 1, एक फ्लैट के हिसाब से। बाथ शावर जो है वो 2 रखते हैं। फॉसेट एंड लैबोरेटरी आई थिंक 2, शावर पर हेड 2, वाटर क्लोजेट 2, देन डिश वॉशर रख सकते हैं। देन किचन सिंक 1, क्लॉथ वॉशर 1, फॉसेट लॉन्ड्री 1, बार सिंक 1। तो एक मैंने ये बेसिक डेटा लिया है। तो आफ्टर दैट ये जब डेटा हम फिल कर लेंगे तो ये फिक्चर्स फ्लो रेट उसी के अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ देखिए एलपीएम है। अगर हम चाहें तो जीपीएम और एलपीएस तीनों में हम जब भी चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि वैल्यू इजीली बदल जाती है। ओके, आफ्टर दैट हम इसको अभी एलपीएम पे ही करते हैं और जैसे ही रन डब्ल्यूसी करते हैं, ओके, तो आफ्टर फ्यू मिनट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो आ जाता है। तो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन यहाँ पे कन्वोल्यूशन यूज किया गया है। जीरो डिमांड 78%, स्टैग्नेशन प्रोबेबिलिटी 0.25 विद द हंटर नंबर, जिनको हम अपनी फर्दर एजुकेशन या रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। देन 99% डिमांड जो है वो क्वांटिटी जो है वो 34.1 लीटर पर मिनट है। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ फिक्चर्स इन कैलकुलेशन जो है वो ये हमने 15 यूज की हैं फॉर वन फ्लैट। ओके, अगर हमको फिर से ये टूल को यूज करना है तो हम रीसेट डब्ल्यूडीसी कर सकते हैं अगर कोई चेंजेस हो गए हैं। अदरवाइज हम इसका डाउनलोड रिजल्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे ही डाउनलोड रिजल्ट कर सकते हैं, एक इनबॉक्स आता है मैसेज का। ओके, देन वी गो टू डाउनलोड फोल्डर। तो ये हमको ये फाइल एक्सेस दिखती है। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट उसमें आया था मेंशन, वो यहाँ पे ऑलरेडी हमको एज अ एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया, जो डिटेल हमने भरी थी। प्रोजेक्ट नेम नहीं मिल किया था तो प्रोजेक्ट नेम हम एडिट कर सकते हैं। ओके, ओके, तो अब जिस डेट को यूज करेंगे वो डेट भी ऑलरेडी यहाँ पे जिस टाइम पे तो वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। द सेम चीज हम अगर सिंगल फैमिली रेजिडेंस के लिए करते हैं तो भी ये सेम हो सकता है, कर सकते हैं। तो वो भी हम देख सकते हैं, वैल्यू सेम ही रहेगी। ओके, देखिए क्वांटिटी खाली बदल गई, रीजन क्योंकि अपार्टमेंट जो है वो कम हो गए। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम इस टूल को यूज करके हम लोग वाटर डिमांड कैलकुलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के लिए जो स्टोरेज डिज़ाइन है उनके बारे में अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ताकि हमको जो स्टोरेज के जो इश्यूज होते हैं वो ना हो। आई होप तो कि आपको ये पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। सो प्लीज़
like my videos and subscribe my channel for these type of contents. Thank you so much.